मुझे बुखार है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कल मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि आप इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर आप जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डेली यूज सेंटेंसेस भी नहीं सीखेंगे, साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं नीड का यूज, वांट टू का यूज, हैव टू का यूज, और हम ये सीखेंगे कि हम अपने पेन और इलनेस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, कि जैसे मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है। अगर आपको ये कहना है कि मैं जाना चाहता हूं, तो वहां पे हम वांट टू का यूज करते हैं। तो वांट टू का यूज हम कैसे करते हैं, तो हम साथ ही साथ सेंटेंसेस के साथ ही साथ हम कुछ ग्रामर के टॉपिक भी क्लियर करेंगे, जैसे नीड टू, हैव टू, वांट टू, नीड का यूज हम कहाँ करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट को हम आज क्लियर करेंगे। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आपको जरूर से लास्ट तक देखना चाहिए। मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। पहला सेंटेंस पे कल मिलेंगे, किसी को बोलना है कल मिलेंगे, तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? सी यू टुमारो। तो टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। ये कहना चाहते हैं कि बाद में मिलेंगे, तो हो जाएगा सी यू लेटर। दोबारा मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? सी यू अगेन। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर, दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन। एंड नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो जब भी आप अपनी एबिलिटी यानी योग्यता के बारे में बात करना चाहते हैं कि कोई भी काम मैं कर सकता हूं, तो वहां पे आप कैन का यूज करिए। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। तो कैन का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। तो कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? एबिलिटी की बात करते हैं। तो मैंने कहा ना कि साथ ही साथ हम सेंटेंसेस के साथ साथ ग्रामर के कुछ पॉइंट भी सीखेंगे। मैं जाना चाहता हूं, कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो वहां पे हम वांट टू का यूज करते हैं। तो मैं जाना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू गो। क्या हो जाएगा? आई वांट टू गो। तो वांट टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो वहां पे आप वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू स्टडी, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं सोना चाहता हूं, आई वांट टू स्लीप, मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। तो वांट टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जब भी आपको कोई काम आप करना चाहते हैं तो वहां पे आप वांट टू का यूज करिए। तो देखिए आप यहाँ पे हमने कैन का यूज सीखा, यहाँ पे आपने वांट टू का यूज सीखा। नेक्स्ट है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट यानी निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी से निवेदन यानी रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो हो जाएगा कुड यू हेल्प मी। क्या हो जाएगा? कुड यू हेल्प मी। तो हेल्प का मतलब मदद करना, मी का मतलब मुझे, मेरी। तो कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों से बोल रहे हैं क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो कैसे बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी। तो दोस्तों के साथ कैन का यूज करेंगे, बड़ों के साथ कुड का यूज करेंगे। तो जब भी आपको किसी से भी निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है किसी भी काम को लेकर, तो वहां पे आप कुड और कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे जाना है। कोई भी काम आपको करना है, आप करना तो नहीं चाहते बट आपको करना है। तो कोई भी काम आपको करना है तो वहां पे हम हैव टू का यूज करते हैं। जब भी हम मजबूरी यानी ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं, यार मुझे ना ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, यार मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मैं सीखना तो नहीं चाहता बट मुझे सीखनी है क्योंकि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। तो कोई भी काम हमें करना है तो वहां पे हम हैव टू का यूज करेंगे। तो मुझे जाना है तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो। और हैव टू के बाद सॉरी आई हैव टू गो, तो आई हैव टू सॉरी हैव टू के बाद हम वर्ब की क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? हैव टू का यूज और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे लगता है, यार मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, मुझे लगता है कि उसे एक अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। तो मुझे लगता है उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक। क्या बोलेंगे? आई थिंक, मतलब मुझे लगता है। अगर आपको बोलना है कि मुझे लगा, पास्ट की बात कर रहे हैं, मुझे लगा ही था कि उसे अच्छी जॉब जरूर मिलेगी, मुझे लगा ही था, मुझे लगा कि वो नहीं आएगा। तो मुझे लगा पास्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई थॉट। क्या हो जाएगा? आई थॉट। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट। तो मुझे लगता है आई थिंक, मुझे लगा आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है आई थिंक सो। नेक्स्ट है अंधेरा हो रहा है, कोई काम हो रहा है, जैसे तुम मोटे हो रहे हो, बूढ़ा हो रहा है,
तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, खाना ठंडा हो रहा है, वह गुस्सा हो रहा है, तो इसे वहां पे हम गेट का यूज करते हैं। कोई भी काम हो रहा है, वो क्या है, मतलब नेचुरली कोई काम हो रहा है। जैसे आप गुस्सा, क्या आप गुस्सा जानबूझ के होते हैं? आपको गुस्सा होने लगता है, तो कोई भी काम हो रहा है, तुम मोटे हो रहे हो, सुंदर हो रही है, तुम बूढ़े हो रहे हो, तो वहां पे हम गेट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट्स गेटिंग कोल्ड। क्या हो जाएगा, इट्स गेटिंग डार्क, मतलब अंधेरा हो रहा है। अगर आपको बोलना है कि ठंड हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इट्स गेटिंग कोल्ड। गर्मी हो रही है, इट्स गेटिंग हॉट। तुम मोटे हो रहे हो, यू आर गेटिंग फैट। वह बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। अगर आपको बोलना है कि वह गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री। मैं गुस्सा हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग एंग्री। तो कोई भी काम हो रहा है, तो वहां पे हम गेट का यूज करेंगे। जैसे चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो जब भी आप अपने पेन के बारे में बात करेंगे, अपने दर्द के बारे में बात करेंगे, इलनेस के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं। तो वहां पे हम क्या सीखेंगे, हैव का यूज। ठीक है, तो मुझे बुखार है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ फीवर। क्या बोलेंगे, आई हैव अ फीवर। तो आपको ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने बीमारियों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वहां पे आप हैव का यूज करेंगे, हैव अ। ठीक है, जैसे उसे बुखार है, तो हो जाएगा ही हैज अ कोल्ड। तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। नेक्स्ट है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड मनी। क्या हो जाएगा, आई नीड मनी, मतलब मुझे पैसों की जरूरत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कहना चाहते हैं किसी भी काम को करने की या किसी चीज की आपको जरूरत है, तो वहां पे हम नीड का यूज करेंगे। कोई काम करने की जरूरत है, तो वहां पे हम नीड टू का यूज करते हैं। किसी चीज की जरूरत है, तो वहां पे हम ओनली नीड का यूज करते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको ये बोलना है कि मुझे पेन की जरूरत है, तो आई नीड पेन। तो किसी चीज की जरूरत है, किसी वस्तु की जरूरत है, तो वहां पे हम ओनली नीड का यूज करेंगे। कोई काम करने की जरूरत है, जैसे मुझे जाने की जरूरत है, तो हो जाएगा आई नीड टू गो। तो नीड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे ये want to। क्या होता है, want to। ठीक है, चलो मिलते हैं। आप किसी को बोलते हैं चलो मिलते हैं ना, फ्रेंड्स को बोलना है चलो मिलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स मीट। क्या बोलेंगे, लेट्स मीट। मतलब कोई काम चलो करते हैं, तो वहां पे हम लेट्स का यूज करते हैं। जैसे चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। चलो कूदते हैं, लेट्स जंप। तो कोई काम चलो करते हैं, वहां पे लेट्स का यूज करिए। एंड लास्ट है, मुझे जाने दो। तो जब भी आपको ये बोलना है, जब आप किसी से कहना चाहते हैं मुझे कोई काम करने दो, तो वहां पे आप लेट मी का यूज करिए। लेट मी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहले हम ये देखते हैं। तो इसकी इंग्लिश होती है लेट मी गो। मतलब मुझे क्या है, मुझे जाने दो, कोई काम करने दो, लेट मी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे हैव का यूज सीखा, आपने गेट का यूज सीखा, यहाँ पे आपने नीड का यूज सीखा, यहाँ पे वांट टू, कैन, यहाँ पे हमने हैव टू, उसके बाद हमने कुड का यूज सीखा। तो आज की वीडियो में आपने सेंटेंसेस ही नहीं सीखा, साथ ही साथ आपने ये सीखा कि नीड का, हैव टू का, वांट टू का, कुड का, कैन का कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, वो भी बहुत छोटी सी वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे हो, तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।